Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे, चैप्टर नंबर 13 पॉल्यूशन। ओके, इसकी हमने रीडिंग की थी पॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने पॉल्यूशन का मीन्स पढ़ा था। फिर एयर, जिसमें कितनी सारी मिक्सचर गैसें होती है, जो कि इंपॉर्टेंट गैसें थी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ओके, फिर हमने कि ग्लास वाला किया था कि कैंडल ली थी, उसको हमने क्या किया था, बंद किया था, नहीं जलाया था। उसके बाद उसे एक ग्लास से कवर कर दिया था। जब उसे ग्लास से कवर किया तो वो जो कैंडल थी वो क्या हो गई थी, बुझ गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या हो गई थी, कम हो गई थी। वैसे उसमें बताया कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन वहाँ और एयर क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। तो इस बारे में हमने किया था। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स क्या करते हैं, उनसे अपना फूड बनाते हैं। फिर क्या था, एयर पोल्यूशन के बारे में हमने कहा था कि एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है। जो फैक्ट्री वगैरह से स्मोक और शूट निकलता है, उस वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इसमें कुछ रीजंस दे रखे थे एयर पोल्यूशन के। फिर हम कैसे एयर को क्लीन कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो वाटर के ऊपर है। ओके, वाटर। तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके बारे में हम रीडिंग करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक एयर, वाटर इज़ वेरी इंस्टेंट फॉर अस। अब जो वाटर है आपको पता है वो भी एक हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना, कि नहीं इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है जस्ट लाइक एयर, मतलब एक एयर की तरह हमारे लिए वाटर भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ह्यूमन्स, बिगन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखो, ह्यूमन बिगन्स जो हम लोग हैं वो, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किसके बिना नहीं रह सकते, वाटर के बिना। ओके, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। वाटर के बिना क्या है, कोई लाइफ नहीं है। मतलब जल के बिना क्या है हमारे, वाटर के बिना क्या है, लाइफ नहीं है। वाटर इज़ वेरी प्रिक्योस फॉर अस। जो वाटर है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही कीमती है। Therefore we must not waste water। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी पॉल्यूट द ड्रिंकिंग वाटर। अब अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से हम जो ड्रिंक करते हैं वाटर, वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब देखो, हमारी कंट्री में ना ऐसे 1000 पीपल है जो क्या करते हैं, हु स्ट्रगल फॉर वाटर डेली। जो क्या करते हैं, मतलब डेली है ना वाटर के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन्हें दूर जाना पड़ता है वाटर के लिए। येट वी गेट नेगलेक्ट टूवर्ड्स द प्योरिटी ऑफ वाटर। इससे क्या होती है, हम जो वाटर की जो प्योरिटी है ना, हम वाटर की जो प्योरिटी है उसके प्रति हम क्या हो रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं। ओके, अब आपके आता है काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब कुछ इसके वाटर पॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स दे रखे कि वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग क्लोथ एंड यूनिट्स इन रिवर वाटर पॉल्यूटेड्स इट्स। अब क्या हो रहा है, रिवर्स में जो वाटर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो इससे जो वाटर है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। ड्रम्स फॉर टूवंस एंड सिटीज गेट रियलाइज्ड इनटू रिवर्स लेक एंड सीज। फिर जो क्या होता है, मतलब जो छोटे छोटे सिटी होती है, कस्बे, मतलब गांव समझ लो, विलेज समझ लो, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ का जो दिख रहा है ना आपको, देखो ये गंदा पानी, डर्टी पानी यानी डर्टी वाटर जो नालों के द्वारा कहाँ छोड़ दिया जाता है, रिवर्स पे, लेक्स में और सीज में। इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो शुद्ध जो प्योर वाटर है वो भी क्या हो रहा है, डर्टी। ओके, वाटर रनिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स कंटेंट्स फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर करते हैं वो, एंड केमिकल्स, दे आल्सो पॉल्यूट अदर वाटर बॉडीज। अब जो क्या आ रहा है, देखो इसमें बता रखा है कि जो वो एग्रीकल्चर जो फील्ड्स होता है वहाँ से जो निकलने वाले जो भी वाटर होता है, जिसमें क्या मिला हुआ होता है, रासायनिक मिले हुए होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी जो अपना वाटर है ना रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हैं। उससे भी क्या हो रहा है, जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है।
थ्रोइंग गार्बेज एंड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, और जो भी कचरा होता है, कुछ भी गार्बेज वगैरह होते हैं वो कहाँ थ्रो कर देते हैं, वाटर बॉडीज़, यानी जो उनके मतलब सीज रिवर्स इनके जो किनारे होते हैं ना, वहाँ पर क्या कर देते हैं वो लोग, थ्रो कर देते हैं, जिससे जो वहाँ का वाटर है वो भी क्या हो रहा है, डर्टी हो रहा है। तो ये पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन के कुछ रीजंस। नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। ये देखो जैसा कि इसमें बता रखा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो उन्होंने कितना सारा कचरा कर रखा है, यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह के डाल रखे हैं, यहाँ पे देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्री आल्सो रियलाइज दैट टॉक्सिक वेस्टेज वाटर्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स। जो इंडस्ट्री है उसका जो वाटर, अब इसमें देखो बता रखा है, इंडस्ट्री आल्सो रियलाइज देयर टॉक्सिक वेस्ट वाटर्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स। अब जो इंडस्ट्री है वो अपना जो वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, उसमें कितने सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक्स वाटर्स यानी जो जहरीले पदार्थ वगैरह उसमें मिले होते हैं, तो वो लोग कहाँ अपना जो वाटर है कहाँ छोड़ देते हैं, रिवर्स और लेक्स में। ओके, फिर आता है हाउ टू क्लीन द वाटर। अब हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो देखो पॉल्यूटेड वाटर का वाटर बॉन्स डिकासिस लाइक, इसमें दे रखा है आपको जैसे कि डायरिया एंड टाइफाइड। अब जो पॉल्यूटेड जो वाटर होता है तो उनसे देखो कैसी बीमारियां हो सकती है, वो जो वाटर जो पॉल्यूट होता है तो उनसे आपको दे रखा है डायरिया और टाइफाइड। किससे होता है, जो डर्टी वाटर होता है उससे डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती है। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग सिंपल टेक्निक। अब देखो हम वाटर को ना कैसे प्योरीफाइड कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक दे रखी है, सिंपल टेक्निक है। तो देखो फर्स्ट आपके फिल्टराइजेशन, बॉइलिंग, एडिंग, नेक्स्ट आपके एडिंग क्लोरीन टैबलेट। अब इसमें क्या है, पहले हम क्या कर सकते हैं, वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हमारे घरों में आजकल प्योरीफायर लगाया जाता है, जिससे जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। बॉइलिंग कर सकते हैं हम वाटर को। नेक्स्ट हम जो एक क्लोरीन की एक टैबलेट आती है वो क्या कर सकते हैं, हम वाटर में डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कुछ सिंपल टेक्निक दे रखी है जिससे वाटर है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर फॉर होम्स। अब देखो होम्स में हम क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, तो देखो द वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ आवर टैप्स इन पम्प्ड आउट ऑफ लेक्स एंड रिवर्स और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। अब जो क्या होता है, देखो हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो देखो वाटर जो है पंप, मतलब जो हमारे टेप जो नल होते हैं उनमें से निकलने वाला जो वाटर होता है वो झीलों और नदियों, मतलब झीलों, लेक्स एंड रिवर्स या ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड, जिसे देखा है अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे से क्या किया जाता है, नीचे से पंप किया जाता है। ये देखो नीचे से पंप किया जाता है, आपको मैं बताऊँगी किस तरह से। इट इज़ देन फिल्टर्ड इन हब टैंक्स। फिर उसके बाद इनको कहाँ पे छाना जाता है, फिर इसे बड़े टैंक्स में छान लिया, फिल्टर किया जाता है। जो बड़े टैंक होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है। फिल्टरिंग मीन्स टेकिंग आउट सॉलिड थिंग्स मिक्सड इन वाटर। उसके बाद है ना, जो फिल्टरिंग का अर्थ क्या है, जो वाटर में मिली सॉलिड जो थिंग्स होती है, मतलब ठोस चीज़ें जो होती है उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि आप टी का एक एग्जांपल ले लो। टी में क्या होता है, हम टी को क्या करते हैं, जब छानते हैं तो उसमें उसकी जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है, जो टी होती है वो कप में आ जाती है। तो उसी तरह हम वाटर में भी ये होता है कि सॉलिड चीज़ें जो होती है, सॉलिड थिंग्स जो होती है, उनको जब हम फिल्टर करते हैं तो वो ऊपर रह जाती है और जो वाटर होता है वो उसमें फिल्टर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है, अब आफ्टर द वाटर इज़ फिल्टर, उसके बाद क्या होता है, वाटर को फिल्टर करने के बाद अ गैस कॉल्ड क्लोरीन इज़ मिक्सड विद इट। उसके बाद जो एक क्लोरीन नामक गैस होती है वो मिलाई जाती है
मिक्स की जाती है। दिस गैस किल्स जर्म्स, ये जो गैस होती है वो क्या करती है, जर्म्स को किल्स करती है। ठीक है, जो वाटर में जर्म्स होते हैं ना उनको किल करती है। कौन सी गैस, क्लोरीन। द क्लीन germs free water is then carried to our homes by long pipe। उसके बाद क्या जाता है, ये जो वाटर कैसा हो जाता है, जर्म्स फ्री हो जाता है। उसके बाद जो क्या किया जाता है, इसे पंप के द्वारा, लॉन्ग पाइप्स के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है, इनको घरों में कैरी किया जाता है। वाटर को कहाँ किया जाता है, घरों में। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, वाटर इज़ पम्प आउट ऑफ अ रिवर और लेक। इनको किससे जोड़ा गया है, रिवर और लेक से, पाइप से जोड़ा गया है। फिर ये फिल्टर वाला टैंक है, दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, फिल्टर का टैंक है, इसमें जो वाटर है वो फिल्टर हो रहा है। फिर इसके अंदर एक गैस मिलाई गई है जिसका नाम क्लोरीन है, दिख रहा है आपको। क्लोरीन इन मिक्स इज टू किल जर्म्स। जो गैस इसमें जब क्या की जा रही है, मिक्स की जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये वाटर क्लीन हो रहा है। जो सारे जर्म्स है वो क्या हो गए कि मर चुके हैं इसमें। उसके बाद ही हमारे घरों में आ जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर, अभी जो वाटर है वो पीने योग्य पानी बन चुका है। तो ऐसे क्या किया जाता है, जब हमारे जो घरों में जो वाटर आता है तो उसको इस तरह से क्लीन किया जाता है पहले, फिर वो हर घरों में पहुंचाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपके नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। नॉइज़ पॉल्यूशन, जैसे आप क्लास में भी कितनी बार नॉइज़ पॉल्यूशन करते हो ना, जब कोई टीचर्स नहीं होते तो आप कितनी ज़ोर ज़ोर से क्या करते हो, शोर मचाते हो ना। तो उसी तरह और भी नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन वाला टॉपिक। साउंड विच आर नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइज़। अब जो ऐसा साउंड जो हमारे लिए कैसा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइज़, यानी ईयर्स के लिए एक नॉइज़ कहा जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट इज़ कास्ड बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब देखो नॉइज़ पॉल्यूशन किस तरह से होता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो देखो जो एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन किसके द्वारा आता है, एक तो हॉर्न ऑफ व्हीकल्स। आप जैसे कभी कहीं जाते हो बाहर तो आपने देखा होगा, जैसे कि ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जो व्हीकल्स होते हैं वो कितनी बार हॉर्न करते रहते हैं, तो उससे कितना ज़्यादा वो होता है नॉइज़ पोल्यूशन। कई बार कुछ फंक्शन या फिर कुछ होता है तो वहाँ पे लाउड स्पीकर कितने ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं, डीजे वगैरह, उसकी वजह से। फिर आता है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब भी कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तो कुछ लोग क्रैकर्स की वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। जैसे दिवाली देख लो आप, और मशीन्स इन द फैक्ट्रीज में जाओगे तो वहाँ सिर्फ मशीन्स की आवाज़ ही आपको सुनाई देगी, उस वजह से भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये सब किसके रीज़न से, नॉइज़ पोल्यूशन के। ओके, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट्स हेडेक, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस एंड कैन इवन काज डैमेज टू आवर हियरिंग सिस्टम। अब जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो किस तरह से, देखो हमारे अंदर किस तरह हार्म पहुंचाते हैं, तो उसमें आपको दे रखा है। देखो उसकी वजह से हमें हेडेक हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं ये लोग, हमें रेस्टलेसनेस जो भी होता है इन वजह से होता है। इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन के लिए जो हमारे लिए क्या है, ये डैमेज टू आवर हियरिंग सिस्टम, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो इसकी वजह से क्या हो जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से डैमेज हो सकती है। ओके, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन के आपके था। देखो दिख रहा है ना आपको, कितने सारे इधर लगा रखे हैं, उसमें से वॉइस निकल रही है, तो इनको देखो क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। फिर आपके आता है नॉलेज भी। वी आर नॉट टू लिव आवर सक्सेसर स्क्रोचेड planet of advancing desert, improved landscapes and lining environment. Therefore, we must control pollution. जैसा कि इसमें बताया है कि हम अपने जो दे रखा है इसमें एडवांसिंग डिज़ार्ट, यानी जो उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ते हुए डेजर्ट यानी रेगिस्तानों में खराब प्रतिदृश्यों और बीमार वातावरण, जैसे कि इसमें एनवायरनमेंट दे रखा था हमारा
एलिंग एनवायरनमेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं बीमार एनवायरनमेंट, ठीक है। झुलसा हुआ ग्रह नहीं छोड़ना है, जो प्लेनेट है हमारा, इन सब वजह से, तो हमें इस वजह से हमारा प्लेनेट नहीं छोड़ना है, इसलिए हमें क्या किस पे कंट्रोल करना है, पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना है, ओके। तो ये आपकी चैप्टर था जो यहीं ओवर होता है। आपको चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, कुछ टॉपिक्स है उसको अच्छे से लर्न करना है, वो क्या इम्पॉर्टेंट है। एंड अब हम करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज आपके इसमें दे रखी है, नेम द फॉलोइंग ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर की किससे मतलब जो है, तो वो यहाँ पे आएगा एटमॉस्फेयर। जो आपकी एयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह है हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो आएगा मतलब जो वायुमंडल आएगा उसको हम वायुमंडल बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। फिर आता है अनप्लेजेंट साउंड ऑफ ईयर, नॉइज़ पोल्यूशन होगा जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो। हार्मफुल सब्सटेंस दैट पॉल्यूटेज, ओके। टेकिंग आउट सॉलिड वाटर, मतलब हम जो वाटर को ना सॉलिड वाटर तो फिल्टरिंग के द्वारा ही करते हैं, तो ये आएगा आपके। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज अ पॉल्यूशन, नेम सम पॉल्यूशन। अब इसमें वो पॉल्यूशन क्या है, तो आपकी ये रहा इसका आंसर फर्स्ट का। और आपको ये नेम लिखने हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन आएगा फर्स्ट में, फिर आएगा वाटर पोल्यूशन, और थर्ड था आपके नॉइज़ पोल्यूशन। इन तीनों के आपको नाम लिखने हैं, ओके। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है, तो आपको ये लिखना है, यहाँ पे दे रखा है सेकंड का आंसर। ये जो 2 लाइन है वो उसकी सेकंड आंसर की है। फिर आता है नेम इम्पोर्टेंट गैसेस दैट कंस्टिट्यूट एयर। अब 3 इम्पोर्टेंट गैसेस कौन कौन सी थी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाउ डज एयर हेल्प, हमारे लिए जो एयर है वो किस तरह हेल्प करती है, जैसा कि मैंने बताया था कि वो क्या करती है, इट हेल्प अस थिंग्स बर्न, मतलब चीज़ों को जलाने में हेल्प करती है। और जो हेल्प क्या करती है उसमें, इट ऑक्सीजन एयर दैट हेल्प इज़ बर्निंग, ऑक्सीजन भी उसमें मिक्स होती है, उसकी वजह से वो क्या करती है, जलने में हेल्प करती है। फिर आपको इसकी डेफिनेशंस लिखनी है, एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, नॉइज़ पोल्यूशन की, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा उसमें, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है हाउ वी कीप क्लीन एयर, जैसे कि मैंने बताया था उसके कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं। हाउ वाटर इज़ क्लीन फॉर डोमेस्टिक यूज़, हम किस घर में किस तरह से मतलब वाटर को क्लीन कर सकते हैं वो। द हार्मफुल सब्सटेंस विच पॉल्यूट एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। फिर आपका द लंग्स टेक इन फ्रॉम एयर, हम कैसे लंग्स में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं हम लोग। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्योंकि एयर में बहुत सारी क्या होती है, गैसेज। और गैस कॉल्ड इज मिक्सड विथ फिल्टर वाटर, कौन सा, क्लोरीन। लाउड स्पीकर काज नॉइज़ पॉल्यूशन, ओके, लाउड स्पीकर क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन ही है। फिर आता है ट्रू एंड फॉल्स, स्मोक एंड शूट आर द एयर पॉल्यूटेशन, तो इसमें आएगा ट्रू, क्योंकि वो एयर पॉल्यूटेशन के क्या है, ये कारण है। ट्री ट्रप्स a lot dust and helps to clean the air, keep the air clean, true. Noise pollution create a headache and frustration, true. We should throw waste in water bodies, false. Burning and firing crackers should be promoted, no, false. बैन करने चाहिए, प्रमोट नहीं, तो false आएगा, ओके। तो ये आपकी चैप्टर होता है फिनिश, ओके। अब आपको क्या करना है, इनके पहले आपको बुक में फिल करना है, सारे जो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको नोटबुक में ही करने हैं, ओके। समझ में आ रहा है आपको। अब अच्छे से आपको इसके क्या करने हैं, इसको लर्न भी करना है और अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना है। क्लास ओवर होती है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।